दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th जियोग्राफी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और उसके चैप्टर 1 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका है इन्वायरमेंट। तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे कहता है आफ्टर द लॉन्ग वेकेशंस व्हेन रवि started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up। कि भाई जब बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो आपका यहाँ पे रवि था वो अपने स्कूल में जाता है तो वो दिखता है कि भाई जो उसके स्कूल के साथ में एक प्लेग्राउंड था वहाँ पे भाई बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। और यहाँ पे भाई कह रहे हैं कि भाई जो कि मतलब कि यहाँ पे गंदगी का मतलब कि जो यहाँ पे आपकी तोड़ फोड़ कर रखी है तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनेगी और वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रासेस मैरी गोल्ड्स एंड द बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। और रवि इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और उसकी आंखों में यहाँ पे आंसू आ जाते हैं ये बात सोच के कि भाई जो यहाँ पे प्ले ग्राउंड था अब जो यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे पहले प्लेग्राउंड था तो वहाँ पे हम सभी बच्चे खेलते थे, हमें काफ़ी मज़ा आता था, वहाँ पे फूल खिलते थे, तितलियाँ आती थी। अब वैसा कुछ भी वहाँ पे नहीं रहने वाला है। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट्स इन द असेंबली। द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। और इसी बात को वो अपने जो स्कूल में बच्चे होते हैं उनसे भी डिस्कस करता है और जो प्रिंसिपल होता है वो भी सैडली उस चीज़ को देख रहा होता है कि भाई जो हमारा इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो कैसे यहाँ पे चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है। In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment? Whatever you see in your surroundings," said the teacher। अब उसके बाद रवि के माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई आखिरकार ये इन्वायरमेंट होता क्या है। तो वो क्या करता है अपने वहाँ पे टीचर को कहता है कि भाई इन्वायरमेंट क्या है। तो टीचर उसको बताता है कि भाई जो भी आपके आसपास है यानी कि आपकी सराउंडिंग में है वो सभी आपके इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग टेबल चेयर इन द क्लासरूम इवन दैट ओपन फील्ड द रोड द गार्बेज माई फ्रेंड्स ऑल आर पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तभी रवि क्वेश्चन करता है कि भाई जैसे यहाँ पे टेबल है, बिल्डिंग है, पेन है, पेंसिल है, मेरे फ्रेंड्स है, क्या सभी इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। टीचर कहता है यस सेड द टीचर बट वेट some objects are created by nature, for example mountains, rivers, trees, animals. Other are made by people, for example road, cars, clothes, books। टीचर कहता है कि भाई कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कि अपना जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो बनाती है। जैसे कि आपके माउंटेन हो गए, रिवर्स नदियाँ हो गई, आपके जो पेड़ पौधे हो गए और जानवर हो गए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लोग बनाते हैं, जैसे कि आपकी भाई रोड हो गई, कार हो गई, कपड़े हो गए, किताबें हो गई। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अप अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय द ह्यूमन बींग्स। तो अब यार ये आपको एक्टिविटी देता है कि भाई जो आपकी क्लासमेट्स में, आपकी क्लास में और भी बहुत सारे बच्चे हैं, आप उनके साथ मिलके पता है क्या करिए, कोई लिस्ट बनाइए कि भाई जो चीज़ें मतलब कि हम इंसान बना सकते हैं और जो चीज़ें आपका नेचर हमें बना के देता है। ठीक है, उन सभी की। तो यार ये आपकी एक्टिविटी है। बाकी चलो आपको आगे बताते हैं। तो आगे कहते हैं इन्वायरमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट क्या होता है? बेसिकली हमारा जो बेसिक लाइफ होती है ना, उसको जो सिस्टम सपोर्ट करता है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लाइव। ये हमें क्या क्या चीज़ें देता है? एक तो देता है हमें हवा, एयर, जिससे कि हम सांस ले पाते हैं। उसके साथ हमें देता है पानी, जिससे कि यार हम अपनी प्यास बुझा पाते हैं और उसको पी लेते हैं। और देता है हमें खाना, जिसको खा के हम जिंदा रह पाते हैं। और देता है हमें लैंड, जिसके यार ऊपर हम रह रहे हैं गाइस अभी भी। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाइड दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। तो यार जो हम ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि हम सभी लोग हैं, कैसे इस इन्वायरमेंट को यहाँ पे मॉडिफाई करते चले जा रहे हैं। द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, वाटर इज कोलेक्टेड इन अ पोर्ट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। हम सभी क्या करते हैं कि भाई जो कार की जो आपकी फ्यूम्स होती हैं वो बहुत सारे मतलब कि आपकी एयर के अंदर पोल्यूशन फैला देती हैं। साथ में आपका जो पानी होता है हम उसको घड़े के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। जो फूड होता है हम उसको बर्तनों के अंदर डाल के खाते हैं। और जो लैंड है उसके ऊपर हम बिल्डिंग्स और फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे बना लेते हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। और यहाँ पे आप सभी को गाइस बताते हैं कि अब
कि भाई जो आपकी जैसे हम जो ह्यूमन बींग्स होती हैं वो कार बनाती हैं, मिल्स बनाती हैं, फैक्ट्री बनाती हैं और भी मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। तो यार हम इस तरीके से जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसको क्या करते हैं गाइज, यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी चलो यार अब आपको आगे बताते हैं कुछ और बातें। अब कहता है रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। तो यार ये जो सभी बच्चे होते हैं ना क्लास में बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं सुनने के बाद में, और वो बहुत खुश होते हैं कि चलो फटाफट से गाइज अपनी लिस्ट बनाते हैं। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। तो यार अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज आखिर यहाँ पे क्यों हो रहा है। ठीक है, आस्क्ड इकबाल, और ये बात कौन पूछता है, आपका इकबाल पूछता है जो कि स्टूडेंट होता है उसी क्लास का। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स दे आर इंक्रीज डे बाय डे। तो टीचर कहते हैं कि भाई ये सभी इसलिए बदलता जा रहा है क्योंकि जो हमारी नीड्स हैं यानी कि हमारी ज़रूरतें हैं वो बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ेंगी तो हमारी डिपेंडेंसी हमारे नेचर के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें उसको मॉडिफाई यहाँ पे करना ही पड़ेगा। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एट अ टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग, दी टीचर रिप्लाइड। और टीचर कहते हैं कि भाई इसी वजह से बहुत बार क्या हो जाता है कि जो हमारे आसपास के एरिया होते हैं, जैसे कि कोई हरा भरा एरिया, जैसे कि आपका पार्क हो गया, हमें उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनानी पड़ती हैं, हमारी भी मजबूरी है वहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि यार जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जा रही है और उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, बाकी चलो यार अब आपको बताते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में इस डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो ये तो आप सभी जान चुके कि भाई जो आपका इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आपकी जो ह्यूमंस होते हैं वो भी, और जो ह्यूमन बनाते हैं वो भी, और जो नेचुरल होती हैं वो भी। अब नेचुरल के अंदर आ जाती हैं आपके जैसे भाई पानी हो गया, हवा हो गई, लैंड हो गई, और आपका हो गया लिविंग थिंग्स यानी कि भाई कोई छोटे मोटे जो आपके जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, हम लोग खुद आते हैं, हमारी फैमिली आती है, हमारी जो पूरा कम्युनिटी होती है, जैसे कि भाई आपकी कोई किसी कास्ट की कम्युनिटी हो गई, ऐसे हमारी कम्युनिटी होती है। ठीक है, वो भी आ गई, हमारा कोई धर्म हो गया वो भी इसी के अंदर आता है, हम जो एजुकेशन करते हैं वो भी सब इसी के अंदर आता है, और जो हमारी पॉलिटिकल हमारी सिचुएशंस होती हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं, और जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है वो भी आपकी ह्यूमन के अंदर यहाँ पे इंक्लूड होती है। ठीक है, अब जो ह्यूमन मेड यानी कि जो हम बनाते हैं, जैसे कि हम भाई कोई फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह बना लेते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं यानी कि आपके जो पुल वगैरह होते हैं, रोड बनाते हैं, और मोनूमेंट्स बनाते हैं यानी कि भाई आपकी जो इमारतें होती हैं, जैसे कि आपका ताजमहल वगैरह बना हुआ है, कुतुब मीनार वगैरह बना हुआ है, तो ऐसी सारी चीज़ें। ठीक है, तो यार ये सभी चीज़ें आपकी कंपोनेंट्स हैं किसकी, आपकी इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो गाइस चलो आपको बाकी आगे एक्सप्लेन कर। कहते हैं फ्रॉम द अबव कंजर्वेशंस you understand that the place, people, things and the nature that surround any living organisms is called environment। कि भाई जो ऊपर वाला डायग्राम है और जो आपने अभी तक स्टडी किया उस बात को देख के आप जान सकते हो कि भाई जो भी जगह पे हम रहते हैं, जो भी लोग हैं, जो भी कोई भी चीज़ें हैं जो नेचर की भी हैं या फिर वैसे भी हैं, वो सभी आपके इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे इंक्लूड होती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। बेसिकली हम इसको कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, आपके जो ह्यूमन और मैन मेड फिनोमिना होता है इन दोनों का। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू द बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। और जबकि जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो दोनों चीज़ों की तरफ रेफर करता है, आपकी बायोटिक को भी और अबायोटिक को भी। बायोटिक होता है कि जिनके अंदर आपकी लाइफ है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, और अबायोटिक होता है जिसके अंदर कोई जिंदगी नहीं होती। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशंस को वो यहाँ पे रेफर करता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड द इंटरेक्शंस अमंग द ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो ह्यूमन का इन्वायरमेंट होता है वो रिवील करता है यानी कि हमारे सामने ला के रखता है और बताता है जो एक्टिविटी सभी क्रिएशंस यहाँ पे करते हैं और कैसे हम एक दूसरे के साथ में यहाँ पे इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, अब भाई मानो हमने किसी पेड़ से किसी फूल को तोड़ा तो हमारी ये इंटरेक्शन ही तो है, तो ये सभी आपकी इंटरेक्शन के अंदर यहाँ पे काउंट होगी और ऐसे ही इसको काउंट करते हैं आपका ये। ठीक है, तो बाकी यार चलो आपको यहाँ पे बता भी रखा है वैसे बायोटिक और एबायोटिक के बारे में। दी वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटिक के अंदर आपके कौन से आते हैं, जिनके अंदर आपकी लाइफ होती है, जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए और हम एनिमल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद एबायोटिक के अंदर आते हैं आपके दी वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जिसके अंदर आपकी मतलब कि जिन चीज़ों के अंदर आपकी लाइफ नहीं होती, जैसे कि आपकी लैंड हो गई गाइस, साथ में भाई कोई आपका कुछ भी हो सकता है, या जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग बना दी तो वो भी आपकी एबायोटिक के अंदर ही यहाँ पे रहेगी। ठीक है, बाकी यार चलो आपको बताते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। तो यहाँ पे कहते हैं लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट।
तो अब कहता है जो आपकी लैंड होती है, वाटर होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये सभी मिलके आपको एक नेचुरल इन्वायरमेंट यहाँ पे बनाते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और द एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट 3 डोमेन्स। अब यार गाइज आपको इन तीनों वर्ड्स का तो यहाँ पे पता ही होगा, आपके लिथोस्फीयर का, साथ में आपके हाइड्रोस्फीयर का, और आपकी एटमॉस्फेयर का और बायोस्फीयर का। अगर आपको नहीं पता फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, बाकी आपने 6th क्लास की जियोग्राफी यहाँ पे स्टडी की ही होगी, आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो लिथोस्फीयर गाइस जो आपका होता है वो होता है यार आपका, मतलब कि जिसके अंदर आपकी लैंड वगैरह हो गई, आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद जो आपका हाइड्रोस्फीयर रहता है उसके अंदर आपका जो पानी वाला एरिया होता है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका एटमॉस्फेयर होता है इसके अंदर या गाइस जो आपकी एयर वगैरह होती है वो हमारे सराउंडिंग के अंदर वो इंक्लूड होती है। और जो बायोस्फीयर होती है इसके अंदर हम सभी लिविंग बींग्स होते हैं ये इंक्लूड होते हैं, ओके। उसके बाद यार आपको कहते हैं कि भाई चलो इन 3 डोमेन, इन जो हमने डोमेन्स आपको बताए कि भाई आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स को यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताता है वर्ड ओरिजिन, कि आपका जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। इन्वायरमेंट फ्रेंच वर्ड इन्वायरोनर और एनविरोनर मीनिंग नेबरिंग हुड। अब यार यहाँ पे इसका मतलब होता है फ्रेंच में आपको बताएं तो ये आपका एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग है आपका एनविरोनर और आपका एनविनोर भी इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब होता है नेबरहुड यानी कि हमारे आस पड़ोस में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेट्स डू के अंदर एक एक्टिविटी देता है, कहता है लुक एट यूर सराउंडिंग, मेक अप अ लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इन यूर नेबरहुड। कि भाई आप अपने आसपास में देखो और देखो कि वहाँ पे जो लैंड है उसको कैसे यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं एज बीइंग पुट टू लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो लिथोस्फीयर होती है वो आपका ऊपरी परत होती है आपकी लैंड की, ठीक है, इसके अंदर आपकी सॉलिड क्रस्ट यहाँ पे इंक्लूड होती है, ठीक है। इट मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सोइल। यहाँ पे कह रहा है कि भाई इसके अंदर आपके पत्थर भी होते हैं, मिनरल्स भी होती हैं और इसके ऊपर आपकी एक पतली सी परत आपकी मिट्टी की भी होती है। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valley, etc. और कह रहा है कि भाई ये जो आपकी लैंडफॉर्म होती है काफ़ी इरेगुलर होती है, क्योंकि इसके ऊपर कहीं आपके पहाड़ आ जाते हैं, कहीं आपकी वैली आ जाती है, कहीं प्लेन आ जाते हैं, कहीं प्लेट्यू आ जाता है, ठीक है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपकी लैंडफॉर्म्स होती हैं यानी कि आपके पहाड़ हो गए, वैली हो गई, उसके बाद प्लेट्यू हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्टिनेंटल जो होती है ना, कॉन्टिनेंट्स मतलब कि जहाँ पे हम रहते हैं, लैंड हो गई बेसिकली आपकी, वहाँ पे भी मिलते हैं। और जो आपका समुंदर होता है आपको पता है वहाँ भी नीचे ऐसे आपके ऊबड़ खाबड़ होते हैं, तो वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ये बात समझाना चाहता है यहाँ पे। उसके बाद गाइज कहते हैं लिथोस्फीयर इज अ डोमेन that provide us forest, grasslands for grazing land for agriculture and the human settlement. It is also a source of mineral wealth. अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो आपका लिथोस्फीयर का डोमेन होता है वो हम सभी को यहाँ पे जंगल प्रोवाइड करता है, आई मीन जहाँ पे भाई बहुत हरियाली होती है, आई मीन आपकी फॉरेस्ट, साथ में आपको ग्रासलैंड्स देता है जहाँ पे हमारे जानवर चरते हैं, साथ में हमें एग्रीकल्चर करने में भी भाई हम इसी के ऊपर अपनी खेती वगैरह करते हैं, ठीक है। और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं इसी के ऊपर बेसिकली रहते हैं और यही हमारे मिनरल का एक रिसोर्स गाइस यहाँ पे रहता है, ठीक है। बाकी इस डायग्राम को मैं थोड़ा जूम करके आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपको समझ में आएगा और अच्छे से आपके एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बारे में, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो ये देखो गाइज, ये रहा आपका लिथोस्फीयर। इस लिथोस्फीयर में अंदर आपका इंक्लूड होता है भाई ये जो पानी की जो आपकी नीचे वाली सतह है ना, आई मीन जो देखो मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के समझाता हूँ। अब मानो भाई ये हो गया आपका एक पानी और उसके बाद ये हो गई लैंड, यहाँ पे आप रहती हो, ठीक है। तो जो लिथोस्फीयर होगा ना उसके अंदर ये वाला एरिया इंक्लूड होगा, आपका ये वाला एरिया इंक्लूड होगा, ठीक है, ये वाला। आई मीन इसके अंदर जो पानी है ना वो आपका हाइड्रोस्फीयर के अंदर इंक्लूड होगा, वो आपका लिथोस्फीयर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। लिथोस्फीयर आपका सिर्फ ये होगा गाइज, ये आपका लिथोस्फीयर, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको पता है हम यहीं अपनी खेती वगैरह कर लेते हैं, इसी के ऊपर हम अपनी लैंड मतलब कि जो हमने घर वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, और वही चीज़ आपको यहाँ पे ऊपर से शो कर रखी है लिथोस्फीयर लिख के। तो ये जो इशारा है आपका ये लिथोस्फीयर का यहाँ पे रहता है, कहीं आपके पहाड़ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ओके। अब यार आपको एटमॉस्फेयर मैंने बता ही दिया है, जो भी आपकी हवा रहती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, आपको पता है कि हवा तो हर जगह रहती है और वही आपके एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो हाइड्रोस्फीयर रहता है उसके अंदर गाइज आपका सिर्फ पानी वाला एरिया यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है। और बायोस्फीयर के अंदर आप जान ही चुके हैं भाई, आपके जो यहाँ पे एलिफेंट्स हो गए, ये बत्तख वगैरह हो गई, ये
ह्यूमन बीइंग भी, जो भी जिसके अंदर यहाँ पे लाइफ होती है वो सारी चीज़ें आपकी बायोस्फीयर के अंदर यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं। ओके, तो अब मैं मानता हूँ कि आप सभी का डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा और आपको सारी बातें बिल्कुल ये क्लियर हो चुकी होंगी माइंड के अंदर। ठीक है, तो चलो यार अब आगे बढ़ते। कहता है द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर, कि भाई जो आपका वाटर का डोमेन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेस वेरियस रिसोर्सेज ऑफ वाटर एंड different type of water bodies like the river, lake, sea, ocean, etc. It is essential for all living organisms। और यहाँ पे देखा आप सभी को यही बात बताता है कि भाई जो आपका पानी वाला डोमेन है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इसके अंदर आपका पानी वाला पार्ट इंक्लूड होता है, जैसे कि आपकी नदियों का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, समुद्र का पानी हो गया और आपके ओशन का पानी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी देता है लेट्स डू के अंदर करने को और कहता है वेयर डज द वाटर यू यूज़ इन योर होम एंड स्कूल केम फ्रॉम, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूज ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ, हैव यू सीन एनी मोर वेस्टिंग वाटर, हाउ। अब यहाँ पे कहता है कि भाई आप जो डेली पानी का यूज़ करते हो अपने घर के अंदर, स्कूल के अंदर, उसकी पूरी लिस्ट बनाओ कि आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हो और क्या भाई आप पानी को वेस्ट करते हो या नहीं करते हो, इन सभी के बारे में एक बार बताओ। और या फिर अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लो, आप कमेंट में भी बता सकते हो। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी गाइज यहाँ पे और देता है और कहता है ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग टू स्कूल, मेक अ नोट वेयर द डे इज़ क्लाउडी, रेनी, सनी, फोगी एटसेट्रा। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जब आप स्कूल से आओ तो अब भाई आते आते आसमान को देख लो एक दो बार और उसको ऑब्जर्व करो और अपनी डायरी के अंदर वहाँ पे नोट बनाओ कि भाई आज का दिन कैसा था, आपका क्लाउडी था, रेनी था, सनी था, फोगी था, कैसा था। द एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपका एटमॉस्फेयर होता है ना, एक बहुत पतली लेयर होती है जो कि आपकी अर्थ के चारों तरफ है। अब गाइज मानो ये है आपकी अर्थ, तो यहाँ पे है गाइज आपका ये एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं यहाँ पे सारी आपकी हवा ही हवा भरी पड़ी है बिल्कुल। ठीक है, तो कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड द स्क्रोचिंग हीट फ्रॉम द सन। अब गाइज इस बात को मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कैसे, कि भाई आपको पता है कि देखो यार हम लोग जो होते हैं हमारी अर्थ के ऊपर चलते हैं, वो कैसे चल पाते हैं। आपको पता है कि हमारी अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये फोर्स क्या होती है कि भाई जो आपको मानो आपकी ये अर्थ की सरफेस है। ठीक है, अब यार यहाँ पे आपने कोई बॉल को ऊपर फेंका तो आपकी ये बॉल नीचे जाती है। तो वो क्यों जाती है, क्योंकि इसको आपकी जो अर्थ होती है इसको अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, और जो ये खींचती है ना, इस फोर्स को ही हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इसी फोर्स की हेल्प से आपकी अर्थ क्या करती है, हमारे आसपास की जो हवा है उसको अपने पास ही रखती है और आपकी जो हवा होती है स्पेस में नहीं फैल पाती इधर उधर। ठीक है, तो और जो आपकी ये हवा रहती है तो आपकी जो सन की रेज आती है, यहाँ पे सूरज की रोशनी आती है, उसके अंदर कुछ हार्मफुल रेडिएशंस भी होती हैं, उनको आपका एटमॉस्फेयर यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी हेल्प से यार हम बहुत खतरनाक बीमारियों से बच जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब कहता है इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। उसके अंदर कहते हैं कि भाई जो आपका एटमॉस्फेयर होता है इसके अंदर बहुत सारी आपकी गैस रहती हैं, डस्ट रहती हैं और वाटर वेपर रहते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो चेंज हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा तो वो हमारे वेदर के अंदर भी आएगा, यानी कि जो आपका मौसम होता है दिन का, और क्लाइमेट यानी कि जो आपका 3-4 महीनों का मिला के बनता है उसके अंदर भी आएगा। ओके, कहता है प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। इट इज नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपकी प्लांट किंगडम होती है यानी कि सारे पेड़ पौधे, और जो आपका एनिमल किंगडम यानी कि सारे आपके जानवर एक दूसरे के साथ में मिलके आपके बायोस्फीयर को यहाँ पे बनाती हैं। और यार इनकी हेल्प से ही जो आपका लिविंग वर्ल्ड होता है वो एग्जिस्ट कर पाता है। और कहते हैं कि भाई ये जो होते हैं ना, इनकी हेल्प से आपकी जो एयर, वाटर और लैंड तीनों इंटरेक्शन में आ पाती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो गाइस चलो यार अब आपको बताते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम के बारे में। ओके, तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब कहता है एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि क्लास वाज अटेंडिंग, जैसी एक्सप्लेन व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड मी ऑफ माई होम इन द केरला। अब यहाँ पे क्या होता है कि एनसीसी कैंप जिसको ये रवि की क्लास के बच्चे अटेंड कर रहे होते हैं, वहाँ पे जैसी इनको बताती है हैवी डाउनपोर के बारे में। ठीक है, तो उससे जो यहाँ पे होता है ना, ये रवि इसके माइंड में एक बात याद आ जाती है इसकी केरला के घर की। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green field and coconut
प्लांटेशंस। और यहाँ पे भाई उसको क्या चीज़ें याद आती है, चलो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। बेसिकली आपको यहाँ पे यही बात बता रहा है कि भाई उसको यही बात याद आती है कि जब वो उसके केरला के घर में था तो वहाँ पे जो खेत थी वहाँ पे कैसे बारिश गिरती थी फटाफट से, और जो कोकोनट की उनकी प्लांटेशन खेती होती थी वहाँ पे बहुत तेज बारिश आती थी, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकार एंड sands far as the eyes can see, but you also find camels, said रवि। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो हीरा होता है वो कहते हैं कि मैं जैसलमेर से हूँ और वहाँ पे सिर्फ बारिश वगैरह तो हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पे सिर्फ कीकर और कीकर के जो आपके पेड़ होते हैं ना, आपने सुने होंगे वो वाले, और हमें दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देता है और वहाँ पे और कुछ हमें नहीं दिखाई देता आप जहाँ तक भी देखते हो। लेकिन तभी रवि कहते हैं कि लेकिन वहाँ पे कैमल्स होते हैं, यहाँ पे नहीं होते। तभी हीरा कहता है नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजार्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट टू। तभी यार जो हीरा होता है वो अगेन से कहता है कि वहाँ पे सिर्फ कैमल नहीं होते, वहाँ पे बहुत सारे सांप भी आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप वहाँ पे आके देखोगे, और आपको छिपकलियाँ दिखेंगी और भाई बहुत सारे छोटे मोटे इंसेक्ट्स और दिख जाएंगे, ठीक है। अब कहते हैं रवि वंडर्ड वाई डू दी एनिमल्स दी वेजिटेशन एंड वाई पीपल लाइव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू दी ईच अदर। तभी जो रवि होता है वो बहुत चौंक जाता है और कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो एनिमल्स है और वेजिटेशन है हमारी जगह से जगह पे बदलती रहती है, यानी कि यहाँ पे कैसा है हमारे केरला में, वहाँ पे राजस्थान के अंदर कैसा है जैसलमेर में, और कहीं और कैसा रहता है। तो भाई ये कैसे बदलती रहती है और कैसे क्या सीन इसका रहता है। तभी क्या होता है, कहते हैं ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। तभी टीचर कहते हैं बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ऐसा ही होता है। और ग्लोसरी के अंदर गाइज आपको यहाँ पे बताता है इकोसिस्टम के बारे में। अब होता है इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लाइव। अब इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पे आपको बताते हैं कि भाई ये एक आपका वो सिस्टम होता है जो कि बनता है आपके इंटरेक्शन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो कि एक दूसरे के साथ में वो करते हैं। फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है वो, ठीक है। और कहता है ऑफ इन्वायरमेंट इन विच दे लाइव और लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। और ये सभी एक दूसरे के साथ में लिंक होते हैं आपके एनर्जी के ट्रांसफर में और मटेरियल में, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आपको एक्टिविटी देता है अब लेट्स डू के अंदर, और कहता है स्केच और ब्रिंग फोटोग्राफ्स ऑफ यूर प्लेस लाइक दिस स्टूडेंट्स इन दी स्टोरी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ये बच्चे यहाँ पे घूमने के लिए गए हैं ना, ऐसे आप भी कोई अपनी पेंटिंग बना लो या फिर कहीं जाओ तो वहाँ की फोटोग्राफ लेके आओ जहाँ पे ऐसा कुछ आपका इकोसिस्टम आपको देखने को मिले। और गाइज ये देखो ये है आपकी पॉन्ड का इकोसिस्टम, यानी कि आपके तालाब का इकोसिस्टम। यहाँ पे आपकी जो गायें हैं वो यहाँ पे पानी पी रही हैं, आपकी हिरन है वो भी पानी पी रही हैं, जो यहाँ पे आपके पेड़ पौधे हैं वो अपनी रूट्स की हेल्प से पानी लेते होंगे, आपके यहाँ पे आपकी जो बत्तख वगैरह होती हैं वो हैं, ठीक है। तो अब आगे कहते हैं ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ऑफ्टन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन द ईच अदर। कह रहा है कि भाई जो हर एक लिविंग बींग होता है वो एक दूसरे के ऊपर तो यहाँ पे डिपेंड करता है और साथ में ये जो अपनी सराउंडिंग होती है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम अ इकोसिस्टम। यहाँ पे कहता है कि भाई जो ये रिलेशन होता है ना हमारे बीच में, हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, हमारी सराउंडिंग होती है हम सभी के बीच में, वो क्या बनाता है, आपका इकोसिस्टम बनाता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। और कहते हैं कि भाई आपका जो इकोसिस्टम होता है कितना भी छोटा हो सकता है और कितना भी बड़ा हो सकता है। जैसे कि आपका भाई किसी ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो गया, किसी माउंटेन का हो गया, किसी लेक का हो गया, तालाब का हो गया, किसी पॉन्ड का हो गया, जैसे कि आपको यहाँ पे शो कर रखा है। कह रहा है कि डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्ले फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम, कि आप क्या सोच सकते हो कि जहाँ पे रवि और उसके फ्रेंड खेलते थे पार्क के अंदर, क्या वो पार्क भी एक आपका इकोसिस्टम बनाता है या फिर नहीं बनाता? तो इसका आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट करके देना, ठीक है। बाकी अब कहता है डू यू नो, तो यहाँ पे कहते हैं कि आप इस बात को जानते हो, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, कि भाई हर 5 जून को आपके वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आपको भी उसको करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब यार ग्लोसरी के अंदर आपको बताता है बार्टर सिस्टम के बारे में, जो कि आपका बहुत पहले होता था। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि भाई जो आपकी गुड्स होती हैं यानी कि चीज़ें होती हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं लोग बिना पैसे का यूज़ किए। जैसे बताऊं कैसे,
अब मानो इसके पास गाइज यहाँ पे गेहूँ है, ठीक है, और इसके पास यार यहाँ पे भाई कोई टॉय है, कोई खिलौना है या फिर कुछ भी है, ठीक है। तो अब इसको ज़रूरत है आपके खिलौने की और इसको ज़रूरत है गेहूँ की, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ पे एक्सचेंज कर लेंगे। ये इसको गेहूँ दे देगी, मतलब कि जितने का वो खिलौना बनेगा उतनी गेहूँ दे देगी, और साथ में उसको यहाँ पे खिलौना दे देगी, ठीक है। तो इसको कह देते हैं आपका यहाँ पे बार्टर सिस्टम। अब आप इसको गाइज यहाँ पे समझ चुके होंगे, ठीक है। तो यार लेट्स डू के अंदर आपको अगेन से कुछ एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है और कहता है टॉक टू सम एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रीज इन हिज हर नेबरहुड व्हेन शी वाज योर एज, ठीक है। द इंडोर गेम्स ही शी प्लेड। यहाँ पे बेसिकली कहता है कि भाई आपके आस पड़ोस में अगर कोई बूढ़ा इंसान है तो आप उसके पास जाओ, उससे बातें करो, पूछो कि भाई जब आप हमारी एज के थे तो आपके टाइम पे कैसे पेड़ पौधे होते थे, कौन से आप गेम खेलते थे, क्या करते थे आप, क्या आपके फेवरेट फ्रूट्स वगैरह थे। तो ये आप कर सकते हो गाइज, वैसे भी आप सभी लोग करते होगे। बाकी चलो यार अब आपको बताते हैं हम ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। तो यहाँ पे कहते हैं ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, कि भाई जो हम ह्यूमन बींग्स होती हैं वो अब हम अपने इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और उसको मॉडिफाई कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू दी नेचुरल सराउंडिंग, लेकिन पहले क्या होता था कि भाई जो लोग होते थे वो इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे, ठीक है। वो इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करते थे, वो अपने आप को ढाल लेते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को ढाल लेते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते। दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड अ फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। और वो क्या करते थे, पहले के लोग बिल्कुल सिंपल जिंदगी व्यतीत करते थे और भाई जो उनके आसपास का इन्वायरमेंट था उसी से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। और भाई क्या हुआ, टाइम के साथ साथ हमारी ज़रूरतें बढ़ती चली गई और भाई जो हमें चाहिए है वो भी यहाँ पे वेरी करने लगा। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। और इंसानों को यहाँ पे पता लगने लगा कि भाई हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लेड अ सिंपल लाइफ। उनको पता लगा कि भाई कैसे हम अपनी फसलें उगा सकते हैं, कैसे भाई हम एनिमल्स को पाल सकते हैं। और अब उन्होंने क्या कर दिया, आपकी एक सिंपल लाइफ, सेटल लाइफ जीना स्टार्ट कर दी। दी व्हील्स वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई फिर क्या हुआ कि भाई आपके जो व्हील था उसका आविष्कार हुआ, आपके जो फूड की पैदावार थी वो सरप्लस होने लगी, सरप्लस हुई तो भाई बार्टर सिस्टम का आपका यहाँ पे यूज़ आया, अगर बार्टर सिस्टम का यूज़ आया तो भाई आपका जो व्यापार था वो भी बढ़ा और यहाँ पे आपकी कॉमर्स डेवलप होती चली गई। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड दी स्पीडी अक्रॉस दी वर्ल्ड। और उसके बाद कहता है कि भाई आपकी चीज़ें इधर से उधर आना जाना स्टार्ट हो गई, ट्रांसपोर्टेशन आपकी बड़ी, साथ में जो आपका इन्फॉर्मेशन का रिवोल्यूशन आया उसने कम्युनिकेशन को बहुत इजी बना दिया और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वर्ल्ड में बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र और आना जाना स्टार्ट होने लगी। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर। क्या आपने कभी सोचा कि आपको ऐसा क्यों पसंद है कि भाई आपको जूसी वाटरमेलन तो समर के अंदर यानी कि आपकी गर्मी के अंदर चाहिए है और आपको हॉट रोस्टेड जो पीनट मूंगफलियाँ होती हैं वो विंटर के अंदर यानी कि सर्दी के अंदर चाहिए। अब परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड द ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे कहते हैं इसलिए आपका एक परफेक्ट बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है ह्यूमन और नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लाइव एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन अ हारमोनी वे। और हम जो इंसान हैं हमें भी सीखना चाहिए इस बात को कि भाई जो हमारे आसपास का वातावरण है हमें उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए और उसको ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर लेना चाहिए, ठीक है। अब कहते हैं नूरी अ गर्ल फ्रॉम द मिजोरम फ्रॉम रवि क्लास ऑफ्टन टॉक अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। कि भाई जो यहाँ पे नूरी होती है वो भी बताती है, रवि की क्लास की स्टूडेंट है, वो भी बताती है लश ग्रीन सराउंडिंग के बारे में जो कि उसकी प्लेस पे होती है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड, नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग दी coming vacations. Ravi teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and place they visit during the holidays. उसके बाद बेसिकली क्या होता है, टीचर उनको काम दे देता है कि बेटा आप यहाँ पे कोई जो जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं उसके बारे में कोई डायग्राम बना दो, कोई स्केच बना दो या कुछ भी बना दो, ठीक है। तो यार इसी के साथ हमारा चैप्टर गाइज यहाँ पे एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको फटाफट से लाइक कर दो और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई अगली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑल पे सेट कर लेना, ओके। तो आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।